विभूति नारायण सिंह है। मेरा गांव तरियानी जो कि दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं कमतौल दरभंगा से हुई। उसके बाद मैं BIT सिंदरी से इंजीनियरिंग किया। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने IT और बिजनेस कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न इंडस्ट्रीज में और विभिन्न कंट्रीज में मैं काम किया। फिर मैं 15 साल UAE में, दुबई अबू धाबी में एक बहुत बड़े ग्रुप का मैं IT और सिस्टम का को हेड करता था, जहाँ पे गुड बहुत अच्छा लगा। एक इस तरह के एजुकेटेड वेल एक्सपीरियंस्ड लोग अगर पॉलिटिक्स में आए तो सोसाइटी का बहुत भला होगा, और बहुत अच्छा लगा जान के। जो गांव और पंचायत लेवल का जो राजनीति होता है, सोशल सर्विस होता है, तो उसमें मेरा परिवार बहुत पिछले 5-6 दशक से है। जो लोग परिवार के लोग थे उनको उनमें और मुझ में विथ गॉड्स ग्रेस मुझे मौका मिला एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने की और बाहर काम करने का, और मेरा एक्सपोजर बाहर का भी मिला। तो ये एक अंतर था। तो मेरा मन हुआ कि जो मेरा जो अच्छा अनुभव है जो मैं बाहर में देखा हूँ उसको मैं ग्राउंड पे लाऊं। और शिक्षा का मेरा मतलब है मार्क्स और डिग्री वाली शिक्षा नहीं। जी, ये नहीं कि कोई BA कर लिया, IABA कर लिया, कोई कंपटीशन कम्पीट कर गया, कोई टॉप कर गया, उस तरह की शिक्षा से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि व्यावहारिक शिक्षा, हाँ, जिससे आपका मोरल वैल्यू बिल्टअप हो। हाँ, मैं बच्चों को, जो मेरे परिवार का जो बच्चा सब आता है तो उसको मैं बताता हूँ कि भाई तुम्हारा जो व्यवहार होगा, हाँ, जो अपने पीयर से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से जो व्यवहार होगा वही लोग देखेंगे। तुम्हारा मार्क्स मैथ्स में, साइंस में 100/100 आता है, वो लोग नहीं। तो मैं वो व्यावहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, हाँ, जो टेक्निकल स्किल्स हो वैसी शिक्षा पर जो मेरे हिसाब से जो शराबबंदी है, हाँ, वो सही है। हालांकि प्रशांत जी बोलते हैं कि जो सरकार का काम है जो कि किसी के घर में जा करके नहीं कि क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उनसे मैं बिल्कुल सहमत था। तो वेलकम विभूति जी, अच्छा लगा आज आप हमारे यहाँ हैं, और वेलकम टू दिस लीडर टैंक। ये लीडर टैंक हम लोग बेसिकली एक ऐसा मैच बनाना चाहते हैं ताकि पॉलिटिशियंस और जनता के बीच में एक सिंकअप होना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए, ताकि इलेक्शन के टाइम में जनता को भी पता रहे जो हमारा लीडर कौन सा है जो हमारे लिए काम किया है, और लीडर को भी पता रहे हमने क्या क्या अच्छे चीज उठाए हैं और क्या क्या जरूरत है किसी सोसाइटी के लिए। तो ये ब्रिज बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसी क्रम में मैं आपको इनवाइट किया हूं ताकि आप भी अपना पक्ष रख सकें, अपने सोसाइटी के बारे में रख सकें, और आपका क्या उम्मीद है, कैसा है, इस तरह की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम हुआ सुधांशु कुमार, और हम लीडर टैंक्स के वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैं और वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो आज आपसे बस यही जानने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल सा क्वेश्चन जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो बस आपसे ये जानना चाहूंगा, जो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शंस बता दें, आप क्या करते हैं, कैसे हैं, और क्या आप अपने बैकग्राउंड्स के बारे में थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, धन्यवाद सुधांशु जी। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि लीडर के बारे में पहले से ही रिकॉर्ड किया जाए या पब्लिश किया जाए, ताकि जो पब्लिक है वो पहले ही से उनके बारे में जाने, ताकि इलेक्शन के समय उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, दोनों पक्ष को, ना तो पब्लिक को और ना तो लीडर को। तो ये बहुत अच्छी आइडिया है। विभूति नारायण सिंह है। मेरा गांव तरियानी जो कि दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं कमतौल दरभंगा से हुई। उसके बाद मैं BIT सिंदरी से इंजीनियरिंग किया। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने IT और बिजनेस कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न इंडस्ट्रीज में और विभिन्न कंट्रीज में मैं काम किया। फिर मैं 15 साल UAE में, दुबई अबू धाबी में एक बहुत बड़े ग्रुप का मैं IT और सिस्टम का को हेड करता था, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, बेंचमार्किंग,
जितने भी मैनेजमेंट जो जी, जार्गन्स आप सुनते हैं जी, जी। उसको मैं उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर जो बड़े-बड़े कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मैंने काम किया। जी, फिर अभी उसके पिछले 2 साल से मैंने अपना कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन केसीएस कंसल्टेंसी करके मैं स्टार्ट किया हूँ। साथ ही साथ अब चूँकि मुझे अपना काम है तो मुझे काफ़ी समय मिल रहा है और मेरा इंटरेस्ट भी है शुरू से ही जो पब्लिक सर्विस और सोशल वर्क करने का। तो मैं जी। अपने गाँव और क्षेत्र में भी अभी काफ़ी एक्टिव हूँ पिछले 2 साल से और इस क्षेत्र में भी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। गुड, गुड। बहुत अच्छा लगा एक इस तरह के एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड लोग अगर पॉलिटिक्स में आएँ, तो सोसाइटी का बहुत भला होगा और बहुत अच्छा लगा जान के। फिर मैंने जी। आपके बारे में जहाँ तक सुना कि आप जनसुराज पार्टी के वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट रहे थे और फिर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई और आपको टिकट नहीं मिल सका। तो मैं थोड़ा-सा आप उसके बारे में अगर बताएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और भी हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी। जी, तो मेरी इच्छा मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है तो जो गांव और पंचायत लेवल का जो राजनीति होता है, सोशल सर्विस होता है, तो उसमें मेरा परिवार बहुत पिछले 5-6 दशक से है, शुरू से जी, ही है। तो इसलिए इसमें मेरा झुकाव शुरू से था। केवल अंतर ये था कि जो मेरे जो पहले जो लोग परिवार के लोग थे, उनको उनमें और मुझ में विथ गॉड्स ग्रेस मुझे मौका मिला एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने की और बाहर काम करने करने का और मेरा एक्सपोजर बाहर का भी मिला। तो ये एक अंतर था। तो मेरा मन हुआ कि जो मेरा जो अच्छा अनुभव है जो मैं बाहर में देखा हूँ उसको मैं ग्राउंड पे लाऊं। लेकिन एक जो सोशल बैरियर और फैमिली बैरियर होता है एक 9 to 5 जॉब का और एक सेट लाइफ का, तो वो बैरियर मेरे साथ भी काम किया। तो उस बैरियर के कारण इसमें एंट्री में थोड़ा लेट हुआ। जनसुराज हुँ, में मैं थोड़ा लेट से स्टार्ट किया। इलेक्शन से ठीक 1 महीना या 1.5 महीना पहले मैं स्टार्ट किया। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ और लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि इस 1 महीने 1 डेढ़ महीना में काफ़ी सपोर्ट मिला। जो लोग मुझे जानते थे, वो हुँ, हुँ। लोग लिटरली बोलते थे कि मैं आपके लिए जान देने तैयार हूँ। हाँ, जो आप हुँ, आइए पॉलिटिक्स में। आप तो उन्हें एक विश्वास था, उस उनको मुझ पर भरोसा था, तो उसके जी, कारण मनोबल और उत्साह बढ़ा, जो कि एक उनका जनसुराज में एक जेएसपीटी ऑफिशियल टीम थी, जो कि उन वो ग्राउंड से फीडबैक ऊपर के नेतृत्व को देती थी। जी, तो उन लोगों के पास भी बहुत अच्छा फीडबैक था। वो लोग वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व को दिए भी, लेकिन कम समय के कारण जो प्रॉपर जी। फीडबैक था उसको शीर्ष नेतृत्व ने रीड नहीं कर पाया, उसको एनालाइज नहीं कर पाया। वो अच्छा, इस अच्छा। ये ऐसे प्रोसेस आपको जनरली लास्ट मोमेंट में तो तय नहीं होता है। मुझे बाद में पता चला कि और सही भी बात थी कि 2-3 सप्ताह पहले ही से हुँ, हुँ, उन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिया था। तो इस लेट स्टार्ट के कारण ही मुझे प्राइमरीली हुँ, नहीं हुँ, मिला, नहीं तो फीडबैक बहुत हुँ, अच्छा हुँ। था। और हाँ, फिर मैं समझा तो इसलिए मैं फिर कंटिन्यू रखा और फिर आगे जो है सो प्रयासरत है। अब शीर्ष नेतृत्व भी मेरे हाँ, से हुआ है, वो लोग भी जाने हैं। आजकल पॉलिटिक्स आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लोग एक पार्टी में अपना उम्मीद तलाशते हैं, कुछ होता है नहीं तो तुरंत दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। एक डेमोक्रेसी में इस तरह का शुचिता जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए कि जो एक पार्टी से लेकर फिर दूसरे पार्टी में चले जाएँ। तो आपका इस पर क्या विचार है? हाउ डू यू थिंक कि डेमोक्रेसी ये अच्छा है या इस डेमोक्रेसी के लिए खराब है या अच्छा है? कैसा आप देखते हैं? हाँ, लोग या जो सिस्टम है या जो सरकार है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देख किसी भी चीज हुँ, में। जो मेरा अनुभव रहा है, यहाँ पे लोग बोलते हैं जो अंधैर्य हो जाते हैं किसी भी चीज में जी। अगर जल्दी उनका रिजल्ट नहीं होता हुँ, है, हुँ। किसी एक पार्टी में उनको महत्व नहीं मिलता है, हुँ, हुँ। तो फिर वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जो जिसकी विचारधारा पहली पार्टी से बिल्कुल अलग है। अगर मान लीजिए जी। कि सिमिलर विचारधारा है, मैचिंग विचारधारा है, तो ठीक है, उसमें मैं बहुत बुरा नहीं मानता हूँ।
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि पीयर प्रेशर पॉलिटिक्स में भी होता है, जैसे आपको मैनेजमेंट में या बिजनेस में होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ भी होती है। तो उस कारण अगर मैचिंग विचारधारा से वाली पार्टी में लोग हैं और कोई बड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। लेकिन वो विचारधारा बदल करके अगर जाते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। या इससे विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं आपको एक नीतीश जी का एक संसद में जो उन्होंने एक भाषण दिया था, या एक मुद्दा किसी भ्रष्टाचारी मुद्दा पे उन्होंने एक अपना विचार रखा था, वो हो सकता है कि आप तो उन्होंने बोला था कि जो जब संविधान बनाने वाले जो स्वतंत्रता के बाद या उस समय जो संविधान बनाए, वो कभी सपना में भी ये सोच नहीं पाए होंगे या सोचे कि जो मंत्री पद पर जो लोग बैठेंगे वो जो है सो भ्रष्टाचार होंगे, वो जो है सो घोटाला करेंगे। तो आप समझ सकते हैं। और आए दिन अभी घोटाला या पार्टी बदलना या कोई भी चीज आम हो गई है। तो ये तो और ये सब कहीं ना कहीं आपको हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे समाज को पीछे कर रहा है। आप बाहर में यूएस में या हम तो यूएई में थे या अभी हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज को देखते हैं, तो वहाँ पे है कि जो सॉफ्ट कैरेक्टर है, जो विश्वसनीयता है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, ये काफी हाई है। और इस सब के कारण सब कंट्री अभी हाल फिलहाल में 50 साल हुआ है उन लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुए, लेकिन वो लोग काफी डेवलप किए हैं। आपको कोई तुलना ही नहीं है इंडिया से। और इंडिया 75 साल हो गया स्वतंत्रता की प्राप्ति, लेकिन अभी आप तुलना कीजिएगा तो वैसे हम टीवी पे कुछ भी बोल दें कि हमारा इंडिया काफी बदल चुका है, काफी प्रगति कर रहा है, लेकिन आप बाहर से अगर तुलना कीजिएगा तो किसी भी चीज में आप सड़क लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, बिजली लीजिए, व्यवस्था लीजिए, और सबसे बड़ा कि लोग ले लीजिए, पब्लिक ले लीजिए। एक हार्श रियलिटी है, आप जब अपना क्या आप में कमी है उसको आप नहीं पहचानिएगा, उसको आप कवर कीजिएगा, तो आप उस कमी को दूर नहीं कर पाइएगा। तो हम अपनी कमी को कवर करते हैं कि हम काफी आगे पहुंच चुके हैं, काफी डेवलप कर गए हैं, लेकिन हकीकत से है अगर बाहर से हम तुलना करते हैं। हाँ, जरूर आगे बढ़े हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बोल रहे हैं कि जो आगे नहीं बढ़े हैं, हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी पीछे हैं। तो बिल्कुल जिस रेशियो से आगे बढ़ना चाहिए था, जिस रेशियो से हमें आगे निकलना था, उस रेशियो में कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे देश जो छोटे छोटे देश भी हैं, वो हमसे बाद में भी स्वतंत्र होकर आज हमसे कई आगे हैं। और इस चीज की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल मोरल वैल्यू जो है, जो लोगों का जो मोरल वैल्यू है, आप राजीव गांधी जी का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसका जो सारांश था कि जो 100 रुपया अगर केंद्र देती है गांव में खर्च करने के लिए, किसी वो 5 रुपया या 1 रुपया ही पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज से मान लिया 84 में शायद 90 में वो थे, उस समय उनकी व्यवस्था आप समझ सकते हैं कि कितना दिवस थे वो। तो मोरल वैल्यू तो काफी उस समय के प्राइम मिनिस्टर अपने देश की व्यथा को मतलब बता रहे हैं। अगर उस समय से मेहनत किया गया होता तो आज इंडिया कहीं से कहीं और होता। तो खैर ठीक है, हमारा काफी आगे, बिल्कुल हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इसी क्रम में अगर मान लीजिए जिस आप हो या मैं हूं या कोई भी ऐसे किसी समाज का कोई एक लीडर हो जो
जो अपने सोसाइटी से आगे निकलकर पॉलिटिक्स में कुछ योगदान देना चाहते हो, जैसे आपके जैसे लोग आप अपने विधानसभा में बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ऐसी कौन से मुद्दे उठाएंगे जो अगर मान लीजिए आप विधायक बनते हैं और आगे इलेक्शंस में जरूर लड़ेंगे, और आशा करूंगा कि जरूर आप अच्छे पोजीशन पे पहुंचे, चाहे कि जनसुराज पार्टी से हो या किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो आप अगर ऐसे पोजीशंस पे आते हैं तो आप अपने विधानसभा के लिए एटॉमिक लेवल पर अगर हम देखें तो आपकी विधानसभा के लिए ऐसा कौन कौन सा मुद्दा होगा जो आप पहले 6 महीने साल भर में रखना चाहेंगे और उस पर फोकस करना चाहेंगे? हाँ, ये प्रश्न मुझसे पहले भी पूछा गया था कि आपके विधानसभा की क्या समस्या है। तो एक तो जो मेरे विधानसभा की जो समस्या है वही मोटी बाकी जगहों का भी समस्या है और तो जग जाहिर है आपको रोड की समस्या, बिजली की समस्या, गंदगी की समस्या, जो आजकल पॉलीथीन वगैरह का काफी यूज हो रहा है तो उसकी समस्या, स्कूलिंग की समस्या। हाँ, काफी बच्चे लोग जो है सो स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये सब समस्या केवल मेरे विधानसभा जाले या दरभंगा और मिथिला क्षेत्र का नहीं है, ये समस्या पूरे राज्य का है। 6 या 12 महीने में जो है फोकस कभी भी वो शॉर्ट टर्म का तो होता है, लेकिन देखते हैं कि जो इसके हमें मेरे जीवन पे, हाँ, आगे हमारे 10 काम करें, ऐसा व्यवस्था करें कि हमारे जीवन पे प्रभाव पड़े, मेरे आगे वाले पीढ़ी पे प्रभाव हो। और उसमें जो शिक्षा की व्यवस्था है, सबसे जो कैसे शिक्षा की व्यवस्था, जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरा मानना है कि जो जितनी समस्या है, जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पे, उसके जड़ में हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन का जो क्वालिफिकेशन है और उस तब जो है वो एजुकेशन से होता है। तो किसी भी समस्या का, तो मेरा फेसबुक पे भी मैं लिखा हूँ कि शिक्षा सारी समस्याओं का समाधान, ठीक है। और शिक्षा का मेरा मतलब है मार्क्स और डिग्री वाली शिक्षा नहीं जी। ये नहीं कि कोई बीए कर लिया, ये बीए कर लिया, कोई कंपटीशन कम्पीट कर गया, कोई टॉप कर गया, उस तरह की शिक्षा से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि व्यवहारिक शिक्षा, हाँ, जिससे आपका मोरल वैल्यू बिल्टअप हो। हाँ, मैं बच्चों को, जो मेरे परिवार का जो बच्चा सब आता है तो उसको मैं बताता हूँ कि भाई तुम्हारा जो व्यवहार होगा, हाँ, जो अपने पीयर से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से जो व्यवहार होगा वही लोग देखेंगे। तुम्हारा मार्क्स मैथ्स में, साइंस में 100/100 आता है, वो लोग नहीं। तो मैं वो व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, हाँ, जो टेक्निकल स्किल्स हो वैसी शिक्षा पर जोर। दूसरी बात कि जो हमारी जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो स्टेट लेवल का, जो बिहार बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है या जो सीबीएसई पाठ्यक्रम है, तो उसको जब मैं बाहर के शिक्षा प्रणाली से देखता हूँ तो उसमें काफी अंतर है, काफी अंतर है। जो प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, एक रटने वाली व्यवस्था है। और जब कोई काम करते हैं हम, इसका ये नहीं देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू है। मिसाल के तौर पे आप एक परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक बार मैं डिज्नी चैनल पे या किसी चैनल पे मैं देख रहा था एक फैमिली शो, मुझे अच्छा लगा तो मैं देख रहा था बच्चों का। तो उसमें उन्होंने पूछा कि ये सऊदी अरब के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है या कोई पानी का सोर्स है उसका क्या नाम है। तो हमने फिर, हाँ, इससे मुझे बड़ा ये धक्का लगा कि आखिर इस प्रश्न का क्या मतलब है कि आंसर नहीं दिया। और फिर वो आगे बढ़ गया। मैंने वो फेसबुक पे फिर उनसे पूछा कि आपका मैं शो देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आप ये प्रश्न क्यों पूछे, क्या मतलब है इसका? अगर कोई जानता भी है तो इसका हमारे जीवन पे क्या। तो उन्होंने एक लाइन रिप्लाई किया संजोग से कि हाँ, से ऐसा प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसका दूर दूर से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़े उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। बिल्कुल।
बिल्कुल, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं है। हम लोग ज़्यादा जी थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा पढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड बहुत-बहुत कम पढ़ते हैं। तो जी जी। जबकि बाहर की दुनिया पूरा यूरोप को देखें, नॉर्डिक्स कंट्रीज़ को देखें, अमेरिका को देखें, सब लोग एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा और हम्म। सब चीज़ प्रैक्टिकली बेस्ड एजुकेशंस है उन लोग का। हमारा ऐसा हाँ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो ठीक है इट विल टेक टाइम कि तो बहुत काफ़ी सारे टाइम लगेंगे, तो समय लगेगा इसमें। तो उस अच्छा एक हाँ चीज़ तो उसमें हुँ, जो आपने वो हुँ, बोला कि 6 to 12 months में, तो मेरा प्राइमरी फोकस इस पे रहेगा कि एटलीस्ट हम स्टार्ट करें उसको चेंज बिल्कुल, करने का। हाँ, उसको चेंज हुँ, करने का। और अगर हुँ, चेंज हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत हुँ, हुँ, डिफिकल्ट है आपका। हाँ, हुँ, आपकी हुँ, भावना होनी चाहिए चेंज करने बिल्कुल। का। हम तो बहुत सारे सरकार आपको को नहीं देखे हैं। लगता तो आपको अभी नहीं जी। लगता कि जो अभी जो आपके यहाँ के करंट विधायक हैं, जो भी वहाँ के एमएलए जो जीते हुए हैं, उन लोगों को ये पता ना हो और उन लोग क्यों नहीं इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों नहीं वो इस चीज़ को फ़ोकस करके ताकि उनको भी तो आगे विधायक फिर से लड़ना है, राइट? तो उनके नज़र में ऐसा कोई दिखता नहीं कि जो आप अपने विधानसभा के लिए एजुकेशन सिस्टम और आपके जो भी इश्यूज़ हैं, वो क्यों नहीं उठाते फिर? देखिए कि जनरली जो विधायक होते हैं और जो हुँ, हुँ, हैं, हुँ, तो वो लोकल मुद्दा पे हुँ, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़े पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा। जहाँ पे हाँ, तो उनका बहुत बड़ा नहीं होता है उस हुँ, सिस्टम में। हुँ, जो हुँ, एजुकेशन मिनिस्टर है वो, हाँ, वो हुँ, इसको चेंज कर सकते हैं, या इस हुँ, पे हुँ, अगर जो उठाया जाए तो इस पे ध्यानाकर्षण हो सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन अक्सरहा जो विधायक लोग होते हैं, जी, वो वही शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे कि ठीक है, इस ये 5 साल हम जीत गए। हाँ, अगले 5 साल बिल्कुल, फिर कैसे जीतना है। हाँ, बिल्कुल। उसमें वो सारी जो छोटी बातें होती है, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, वो सब ला करके हुँ, वो हुँ, फिर उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो 5 साल का उद्देश्य हुँ, रहता है, हुँ, उन्हें वो एक बड़ा सोच, उनके हाँ, बड़ा सोच हुँ, की बहुत बड़ी कमी है। और बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो हर बिल्कुल एक स्तर पे। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि जो किसी बड़े पार्टी के क्या हैं, तो आपको नहीं लगता जैसे हम लोग देखिए हमारे यहाँ 2 तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं। आप चीफ मिनिस्टर्स को, मेयर्स को, प्रेसिडेंट्स को, राज्यपाल को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। ठीक है, हम लोग हमेशा एमएलए को, एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आपके नज़र में ऐसा नहीं लगता कि जो मान लीजिए अगर ऐसा कोई सिस्टम होता, जहाँ पे हम लोग सीधे गवर्नर को अपॉइंट करते, इलेक्ट करते, सीधा हम राष्ट्रपति को इलेक्ट करते, सीधा हम मेयर को इलेक्ट करते, जैसे बहुत बड़े-बड़े देश में, अमेरिका जैसे देश में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको क्या ऐसा विचार नहीं है कि जो इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम अगर हमारे देश में भी हों, तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों का काम आसान हो जाएगा। और दूसरी बात इसी से मिलता-जुलता जो हम लोग आप जैसे बताए कि जो किसी एक पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो हम लोग हमेशा इस चीज़ को फ़ोकस करके देते हैं यार ये पर्टिकुलर पॉलिटिशियन जो है एक पर्टिकुलर पार्टी का है। हम लोग उस व्यक्ति के बारे में वोट नहीं करते, हम लोग किसी पार्टी को वोट करते हैं। राइट? तो अगर हम किसी पार्टी को वोट करेंगे, तो आप अकाउंटेबिलिटी क्योंकि अब लोकल विधायक जो भी है, आपको उसी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा अच्छा काम के लिए भी और बुरा काम के लिए भी। अगर आप वो किसी पार्टी का विधायक है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है उस आदमी से नहीं पार्टी पे चली जाएगी और एक पार्टी के लिए पूरी की पूरी देश का अकाउंटेबिलिटी लेना और हर व्यक्ति का अकाउंटेबिलिटी लेना वो ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो आपको नहीं लगता कि जो अगर हम पार्टी को ना देखकर किसी कैंडिडेट को वोट करें, ठीक है? तो वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम्स होगा और दूसरी तरफ हम आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो हम सीधे डायरेक्टली अगर हम प्रेसिडेंट्स को वोट करते हैं या गवर्नर को वोट करते हैं या मेयर्स को वोट करते हैं, तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए जो वो सिस्टम हुँ, हुँ। में मैं बहुत बड़ा गैप नहीं देखता हूँ। जो हुँ, हुँ। जैसे हमारा संविधान जो है वो मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता हुँ, कि हुँ। मोटा-मोटी जो यूके का है या यूएस का है, या मोटा-मोटी आप देखिएगा कि वो मैचिंग है, बाहर का जो है बिल्कुल। उसी तरह का है। हुँ, लेकिन जो अंतर जो मैं
जो जो लोगों का जो मोरल वैल्यू में जो अंतर है, जो शिक्षा के स्तर जो अंतर है, आप सेम सिस्टम को अगर आप यूएस में देते हैं, यूके में देते हैं, हाँ, और सेम सिस्टम आप इंडिया में देते हैं, तो सिस्टम तो सेम है, लेकिन जो उसको फॉलो कर रहे हैं उनका स्तर अलग है। जो अमेरिका, यूरोप या मिडिल ईस्ट में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है, सिंगापुर, जापान, इस सब में जो आप एक सिस्टम बना दीजिए तो उसको फॉलो वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको लागू करने वाले और जिस तरह वो इम्प्लीमेंट होता है उनका लेवल अलग होता है, उनकी समझदारी, हाँ, वो होती है। वही चीज अगर हम इंडिया में लाएं तो हमारा जो पॉपुलेशन है, हाँ, फास्ट पॉपुलेशन, पोवर्टी, हाँ, गरीबी काफी है, अशिक्षा काफी है, मोरल वैल्यू काफी कम है, हाँ, तो इन लोगों, इस मास के कारण वो सिस्टम सही ढंग से लागू नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि हम वो सिस्टम चेंज किए कि हम पार्टी को नहीं, किसी व्यक्ति को हम वोट करते हैं और वो व्यक्ति अगर वो इलेक्ट भी हो गया, हाँ, और वो बड़े ऊपर के पोस्ट पे है, अब छोटे देश में वो मॉनिटरिंग, हाँ, निचले लेवल तक अच्छा से होगा, लेकिन हमारा ऑपरेशन है इसमें वो एक आदमी तो सही है, उसके नीचे भी सही है, लेकिन अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल की जो है, हाँ, उनका कैसा कैरेक्टर है, उनका कैसा चरित्र है, उनका कैसा एजुकेशन है, उनका वैल्यू कैसा है, उस पे निर्भर करता है। जैसे राजीव गांधी जी का हमने एग्जाम्पल दिया। राजीव गांधी मान लीजिए तो वो अगर उनके स्टेटमेंट को देखा जाए तो उनकी व्यथा जो है, लगता है कि वो काफी ऑनेस्टली वो बोले, बिल्कुल, लेकिन आज के परिवेश में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्हें काफी अच्छी तरीके से व्यथित होके बोले उन्होंने, व्यथित होके बोले। और हाँ, लेकिन उनका, राजीव गांधी से तो बाकी लोग मिलते नहीं है, हाँ, उनके नीचे मिनिस्टर है, मिनिस्टर के नीचे ऑफिस है, वो 10 लेवल के बाद जो है सो, या 15 लेवल के बाद जो है सो, जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, आम पब्लिक है, आम जनता है, वो रूबरू होते हैं। हाँ, वो तो उनके ऊपर कैसे लोग हैं उस पे निर्भर करता है। तो पहले हम सिस्टम को सही करें, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को सही करें, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अगर लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, हाँ, तो खुद समझेंगे कि हाँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। आप जैसे बिहार में शराबबंदी पे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, गलत है, क्या है, नहीं है। अगर लोग सही हैं, हाँ, वो खुद समझते हैं कि शराब सही मेरे लिए ठीक है, हाँ, मेरे परिवार के लिए ठीक है या नहीं है, कितना शराब ठीक है, कितना शराब, हाँ, टू मच है, तो उनको फिर पुलिस के डंडा का जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पुलिस का डंडा का जरूरत उसी को है जो नासमझ है, जो इसको हाँ, समझ नहीं रहा है। हेलमेट पहनने, आप हेलमेट से कितना आजकल हाई स्पीड में इतना एक्सीडेंट होता है, और आपको ताज्जुब होगा कि पुलिस को उसको डंडा मारना पड़ता है कि हेलमेट पहनो, जबकि वो उसकी खुद की सुरक्षा के लिए। एक समझदार आदमी को डंडा मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद से हेलमेट लेगा, पहनेगा। तो सिस्टम ठीक करने से पहले एजुकेशन सिस्टम और जो ह्यूमन का जो अपलिफ्टमेंट करना, वो ज्यादा जरूरी है। जरूर, आपने एक अच्छी सी मुद्दा उठाई, जो हमारे यहाँ जो लिकर, शराब का जो रूल है, लाइक शराबबंदी है बिहार में। आपको नहीं लगता कि जो शराबबंदी जो बिहार में अभी बंद किया गया है, जिसकी वजह से सरकारी रेवेन्यू सरकार के पास बहुत बहुत कम आते हैं, है ही नहीं, सरकारी रेवेन्यू 0 हो गया, राइट। और पीने वाला जो है वो तो खैर कहीं से भी पी रहा है खरीद के, चाहे वो काफी हाई कॉस्ट में, और मतलब इम्प्योर्स अगर उसको बोला जाए तो वो एक तरह से जहर है, वो पी रहा है लोग, और दूसरे स्टेट से जाके पी रहा है। तो हमारे यहाँ थोड़ी आदमी का जो कल्चर है, पीने के बाद जिस तरह का उसका व्यवहार होता है, वो काफी अलग होता है।
तो खैर पीते लगभग, अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, हर दिन वो लोग पीते हैं, लेकिन द ह्यूमन बिहेवियर्स और हाउ दे बिहेव उनका काफी अलग है। तो हमारे यहाँ आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो अगर हम लिकर पॉलिसीज को अगर हम फिर से रिन्यू करें और इसको हम फिर से इम्प्लीमेंट करें, जो लिकर एक पर्टिकुलर एमएल में और विथ आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड के अनुसार मिले और एक सही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के हिसाब से बिके या ना बिके, लाइक आपका इस पे क्या विचार है? अगर, क्योंकि अभी सरकार के पास तो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सारे के सारे रेवेन्यूज वो माफिया के पास जा रहा है, राइट? लोग तो पी ही रहे हैं। तो बिहार जैसे स्टेट में क्या ये लगाना उचित है, या मतलब फिर भी इसको रिव्यू करने की जरूरत है? जो बिहार का जो पॉपुलेशन है, जिस लेवल का जो पॉपुलेशन है, उसमें आप अगर लोगों पे छोड़ दीजिएगा तो जो बिहेवियर पीने के बाद जो बिहेवियर होता है उसपे, वो चीज तो मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि पहले हमें सड़क पर मिल जाता था कुछ इस तरह से एलिमेंट जो जानबूझकर या अनजाने में इस तरह का बात व्यवहार करता था, जो कि आपको एक असहज सा महसूस होता, खास करके अगर आप परिवार बच्चे वगैरह के साथ हैं तो एक बहुत अभद्र सा माहौल जो है सो वहाँ पे क्रिएट करता। लेकिन अभी शराबबंदी के बाद जो पिछले कई सालों से है, तो वो सड़क पे देखने को नहीं, ठीक है, वो सड़क पे कम से कम ओपन में तो डर है। मैंने अभी तक पिछले कई सालों में मैं सड़क वो चीज नहीं देखा हूँ। हाँ, लोग जो है सो छुप करके कुछ अरेंज करके छुप करके वो पी रहे हैं, वो कर रहे हैं और फिर जहर भी पीते हैं जिससे कि मृत्यु होती है। तो वहाँ पे यही है कि वो अपने बारे में नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोग अपनी बर्बादी वो खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने जैसा कहा कि जो यूरोप में वहाँ पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, लेकिन वहाँ पे फिर जो लोगों का जो स्तर है समझदारी का, और एजुकेशन लेवल काफी हाई है। बिल्कुल, एजुकेशन लेवल काफी हाई है। उन्हें क्या पीने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जानते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मेरा एक जॉर्जिया गया था, तो वो बोला कि जो टैक्सी ड्राइवर जब उसने एक ड्रिंक लिया, अल्कोहल ड्रिंक लिया, तो उसके बाद वो बोला कि ना अब मैं ड्राइव नहीं, क्योंकि मैंने अल्कोहल लिया है। और वो फिर दूसरे ड्राइवर को अरेंज किया। तो वहाँ पे वो टैक्सी का ड्राइवर भी जानता है कि मुझे करना है नहीं करना है। यहाँ पे वो चीज नहीं है। तो यहाँ पे यूरोप से तुलना करना या बाहर से तुलना करना, तो आप पार्ट नहीं तुलना कीजिए, एज ए होल तुलना कीजिए कि सिस्टम है, उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो उसका स्तर क्या है। तो उसका उस लेवल का नहीं है कि वो समझ करके वो करेगा। तो मेरे हिसाब से जो शराबबंदी है, वो सही है। हालांकि प्रशांत जी बोलते हैं कि जो सरकार का काम है जो कि किसी के घर में जा करके नहीं कि क्या खा रहा है क्या पी रहा है, उनसे मैं बिल्कुल सहमत था। एक ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी तो उसमें उन्होंने दिया। लेकिन मैं फिर बाद में रियलाइज कि प्रश्न मुझसे पहले भी पूछा गया था विधानसभा चुनाव के समय। तो मैं ये भी बोला था कि जो देखिए किसी भी चीज का अति जो है सो होता है, वो शराब हो या यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ता भी है तो हमें लगता है तो वो भी मेरे समझ पूरा है, उसे कहीं ना कहीं सोशल डिस्कनेक्ट हो जाता है, बुकवर्म जो बोलते हैं। तो प्रशांत जी का वो है कि जो जो है सो हटाया जाए। लेकिन मुझे जो लगता है कि हटाने के बाद जो पॉपुलेशन है वो फिर पहले जैसा ना हो। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल था। उतना परिपक्व नहीं है जिसे आप जैसे छोटे बच्चे के हाथ में बाइक की चाबी, जो 18-20 साल के बच्चे को वो लीगली तो ड्राइव करने के लिए हो जाता है, लेकिन उतना मैच्योर नहीं होता है जिसके हाथ में आप एक हाई स्पीड और हाई
नहीं, बैंक उसके इत्यादि लिए आप तो ले सकते नहीं, उसके लिए तो एक कानून है, जो आप 18 साल से अगर नीचे हैं तो आप नहीं ले सकते। खैर ना, नहीं, बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छे से सारी पॉइंट्स को, आपने बहुत अच्छे से सारी क्वेश्चंस को स्किप हैं। नहीं हाँ, किया, और सही से जवाब देने की पूरी कोशिश की। अंत में बस आपसे ये जानना तो, चाहूंगा कि जो बस मैं थोड़ा-सा आप ये, बिल्कुल, इसमें बोलिए, बोलिए। इसमें मैं एक इसमें मैं जस्ट एक ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि स्टेट लेवल का जो बैन है, तो हुँ, हुँ, आप इंडिया बहुत इसका हुँ। geographical इट्स अ एरिया वास्ट, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, और बिल्कुल। आप अलग अलग स्टेट का जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कम्प्लीटली हुँ, डिफरेंट है। जैसे मैं बिल्कुल। चेन्नई में था हुँ, 10-12 साल तक, तो हुँ, वहाँ के लोगों का जो मैच्योरिटी है, जो नेचर है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है बिल्कुल। नॉर्थ। तो स्टेट गुजरात में भी वैसा ही है। तो जो स्टेट का जो पॉपुलेशन मैच्योरिटी लेवल है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं कि हाँ, आप उस देखिए, अ, अगर जो लोग हैं हमारे, उन्हीं पे छोड़ दीजिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बिल्कुल, बिहार की मैच्योरिटी लेवल अगर देखें, ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड अगर देखें, तो आप भी जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा आईआईटीएन, सबसे ज़्यादा एम्स, सबसे ज़्यादा आईएएस, यूपीएससी, सारे के सारे, कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल के, जहाँ पे इंडियंस आगे नहीं है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, आप पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से अगर हम अगर बिहार की स्थिति आज ऐसी है और किसी स्टेट की ऐसी है, तो अलग बात है, ठीक है। और बस आपसे बस ये चाहूँगा, जो लास्ट कमेंट्स क्या आप देना चाहते हैं? व्हाट कैन बी योर द लास्ट कमेंट, जो आप जनता को, अपने एरिया के, अपनी सोसाइटीज़ को आप देना चाहते हैं, ताकि लोग आपको नेक्स्ट इलेक्शंस में वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको वोट करें और एक विधायक के तौर पे देखें? तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ जो इस पर हुँ, कि मैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप मुझे मेरे बारे में जानिए। हाँ, हुँ, मेरे बारे में पता लगाइए, और खुद तब उसके जानने और पहचानने के बाद मेरे बारे में आप डिसाइड कीजिए मैं कैसा हुँ, हूँ। अगर आपको हुँ, पसंद नहीं आए, हाँ, हुँ, मुझे तो पूरा आत्मविश्वास है कि मेरे बारे में हुँ, अगर जानना चाहेंगे जानिए, तो मैं जरूर आपको पसंद आऊँगा। जो हुँ, मेरा मैं गांव और समाज से पहले ही से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा जो हुँ, है एक तो मान लीजिए कि एजुकेशन, एक अनुभव, जो मेरी इच्छा है, इंटरेस्ट है, और जो मेरा कंडक्ट है, तो वो सब जानने के बाद जरूर वो पसंद करेंगे, और मुझे अपना चॉइस जो है सो बिल्कुल। प्रथम चॉइस जो है सो वो मुझे के रूप में सिलेक्ट करेंगे। हुँ, हुँ, और दूसरी बात है कि मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। हमेशा मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग जो हम देखते हैं कि हुँ, एक ईमानदारी होती है, ऑनेस्टी, उसको, हुँ, हुँ, लेकिन ऑनेस्टी होती है, लेकिन वो समझते नहीं है कि आखिर इस काम को कैसे किया जाए। हाँ, बिल्कुल। वो तो ईमानदारी के साथ साथ समझदारी की भी जरूरत होती है। हाँ, हुँ, आपको हुँ, जो कोई भी काम करने के लिए, कोई सिस्टम को सही बनाने के लिए आपको हुँ, हुँ, ईमानदार साथ समझदारी की भी जरूरत होती है। बिल्कुल, नैतिकता और और, मेरा जो मोटो है, मेरा, जी, हाँ, और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो पार्टी जो जनसुराज का जो है, जो सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, हुँ, और प्रशांत जी से मैं जुड़ा, उनका शिक्षा पे जो फोकस था प्राइमरली, वो एक रीजन था मेरा जनसुराज से जुड़ने का। हुँ, हुँ, इसके साथ साथ जापान में आपको हो सकता है कि पता हो, जो 5S हाउस कीपिंग के लिए, 5S एक टेक्निक है जो हाउस कीपिंग के लिए काफी फेमस है, मैनेजमेंट में पढ़ाई भी होती है, जिसमें कि अरेंजिंग द थिंग्स, हाँ, देयर इज प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज, जो कैसे आप अपने हाउस को या इंडस्ट्रियल स्टोर्स को आप सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं। बिल्कुल। उसी तरह से उस पे मेरा 5S है एक स्टेट कीपिंग के लिए। हुँ, हुँ, तो उसमें है सोच, जो बड़ा सोच रखना चाहिए लॉन्ग टर्म का। हुँ, हुँ, शिक्षा, हाँ, हुँ, जो एजुकेशन है उसमें तो मैं बोला ही हूँ, जो व्यावहारिक शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, मॉरल बेस्ड एजुकेशन, प्रैक्टिकल हो, बेस्ड हो।
सोच, शिक्षा, सद्भाव, जो सोशल जो सोशल सद्भाव, जो विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के प्रति बिना मतलब का जो आपसी फ्रैक्शन होता है, उसमें सद्भाव की विकास के लिए सद्भाव की काफी जरूरी है। एक चीज की बहुत जरूरी होती है, तो सद्भाव, हाँ, तो सद्भाव। फिर तो मेरा है मानव जाति, एक ही जाति, मानव जाति और मानवता, हाँ, धर्म मानवता। सिस्टम, चौथा, फोर्थ है सिस्टम। जितना भी यहाँ पे आप मिसाल के जितना भी सिस्टम है, मेरा एजुकेशन सिस्टम हो या जो भी बिजली विभाग का हो, सड़क का हो, अभी जो लैंड डिपार्टमेंट देखे होंगे, जो विजय सिन्हा जी का जो काफी प्रयास कर रहे थे, तो उस सिस्टम में काफी सारे लैकुनाज होते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रोसेस जो है उसकी जरूरत नहीं होती है। हाँ, उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो लाइफ इतना इजी हो जाएगा। वो जो लैंड सिस्टम है, इसको इतना कॉम्प्लेक्स अंग्रेज के जमाने के समय से काफी कॉम्प्लेक्स कर दी, तो उस सिस्टम को जैसे हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो वैसे पूरे सिस्टम को किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो उस सिस्टम को जानते हो उससे पूरा स्टडी करके जो प्रोसेस चाहिए वो प्रोसेस रहने दे, जो प्रोसेस नहीं चाहिए अननेसेसरी को हटा दें और एक सही सिस्टम बनाए। बिल्कुल। और पांचवा है समाधान। हाँ, समाधान मीन्स कि यहाँ पे सब समस्या से घिरे पड़े हैं। हाँ, कोई भी पार्टी आएगी वो हल्ला करेगी, धरना देगी, ये समस्या है, वो समस्या है, सरकार ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है। तो ठीक है, समस्या तो हम जानते हैं, समाधान बताइए, आपके पास समाधान क्या है। तो हमें जो सॉल्यूशन की तरफ काम करना है, सॉल्यूशन की तरफ सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक काम करें। तो ये मेरा एक मानना है, और मैं ये सब चीज अपने पार्टी में भी जब मौका मिलता है, प्रशांत जी से भी जब भी मौका मिलता है तो बात करता हूँ। और बहुत लोग समझते हैं, भले समय लगे, लेकिन हाँ, एक रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, जो समय लगेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और आगे भी हम लोग फिर इसी तरह कभी न कभी मिलते रहेंगे, और अपने बिहार को आगे ले जाने में जो भी योगदान हमारा आपका होगा, सब लोग मिलके एक नया बिहार बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, एक प्लेटफॉर्म मिला जल्दी हाँ, जहाँ पे मैं अपना बात रख सका।